नहीं होता है, उसकी एक अपनी ही दुनिया होती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेटिव वर्ल्ड। इमेजिनेटिव वर्ल्ड, मनगढ़ंत 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 वर्ल्ड या विश्व या दुनिया। ठीक है, तो उसको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर उसको जो हम बोलेंगे एनिमिज्म, एनिमिज्म एक टर्म होती है, एनिज्म, इसको बोलते हैं निर्जीववाद। निर्जीववाद, निर्जीववाद का मतलब कि बच्चे को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, नो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम बोलेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और मृत में उसको कोई पता नहीं होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग को नहीं पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि किसी बच्चे को लगती है तो मान लो कि वो गिर गया, तो हम क्या करते हैं, ऐसे जमीन को ठपठपा देते हैं कि हाँ तूने मेरे बच्चे को गिराया, उसको चोट पहुंचाई। तो बच्चा खुश होता है कि मेरे माता पिता जमीन को मार रहे हैं तो जमीन को भी लग रही है। लेकिन वास्तव में जमीन तो नॉन लिविंग चीज है, तो उसको नहीं लग सकती है। लेकिन बच्चे बच्चे को यह पता नहीं होता है कि लिविंग चीज क्या होती है, नॉन लिविंग चीज क्या होती है। इसको बोलते हैं एनिमिज्म, निर्जीववाद। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, निर्जीववाद। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें इररिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे। इररिवर्सिबिलिटी क्या हो गया ये, इररिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इररिवर्सिबिलिटी इसको बोलते हैं अपरिवर्तनशीलता, अपरिवर्तनशीलता। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, अगर एक बच्चा है वो पॉइंट ए से जा रहा है, पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट बी से वो पॉइंट सी पर चला गया, तो अब वो ये नहीं सोच पाएगा कि वो वापिस भी इस रास्ते से जा सकता है, वापिस भी इस रास्ते से जा सकता है। उसको लगेगा कि अब मेरे को फिर से पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए ये रास्ता होना चाहिए। लेकिन रिवर्सिबिलिटी की बात उसके दिमाग में नहीं आती है कि मैं फिर से बी सी पॉइंट से बी की तरफ चलता हूं और बी से फिर ए की तरफ चलता हूं तो मैं ए पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ रिवर्सिबिलिटी। तो उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है, वह परिवर्तनों को समझ नहीं पाता है, या वो बोलता है कि जो चीज एक बार हो गई वो फिर से नहीं हो सकती है या वापिस से नहीं आ सकती है। ये होगी अपरिवर्तनशीलता, इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी प्री कंसेप्चुअल स्टेज की। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड स्टेज है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, और ये हमारा प्री कंसेप्चुअल हो गया इस तरह। इंडक्टिव फेज, इंडक्टिव फेज या इंडक्टिव स्टेज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंत्यदर्शी, अंत्यदर्शी। यानी कि अब उसके अंदर जो है वो चीजें डेवलप होने लगती हैं, उसके अंदर अपनी सोच डेवलप होने लगती है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं होती है लेकिन होने लगती है, अंत्यदर्शी अवस्था। और इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 4 से लेके 7 साल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो हो गया चिंतन, वो सोचना शुरू करता है, थिंकिंग प्रोसेस उसमें होने लगती है, थिंकिंग प्रोसेस यानी कि चिंतन करना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर, उसके दिमाग में चीजें जो है वो घूमने लगती हैं। फिर रीजनिंग, रीजनिंग भी उसकी अच्छी होने लगती है। रीजनिंग को हम क्या बोलेंगे, तर्कणता, तर तर्कणा, तर्कणता। ठीक है, तर्कणता, ये भी उसमें डेवलप होने लगती है। हालांकि हमने प्री कंसेप्चुअल में देखा कि वो क्या है, एक झूठे ही, या उसकी रीजनिंग कैसी हो जाती है, इलॉजिकल होती है, तर्कहीनता होती है। लेकिन ये जो इंडक्टिव फेज है इसमें तर्कणता आने लगती है, वो सोच